दोस्तों, मुकेश अंबानी जो कि हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने हाल ही में $5 बिलियन यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 41,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। और ये लोन इंडिया की कॉरपोरेट हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा लोन कहा जा रहा है। अब हम सबके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जिस इंसान की नेटवर्थ $90 बिलियन यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए है, उसे आखिर लोन की क्या जरूरत आन पड़ी। और काफी लोग तो ये भी सोचेंगे कि मुकेश अंबानी को जरूर से अपने बिजनेस में लॉस होता होगा, इसीलिए उन्होंने लोन लिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इतने बड़े लोन से रिलायंस अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंडिया में 5G नेटवर्क को बढ़ाएगा, जिससे कि 5G कनेक्टिविटी और भी इम्प्रूव होगी और रिलायंस को प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली ये लोन उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लिया है, यानी कि जितने पैसों का वो लोन ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो कमा सकते हैं अगले आने वाले कुछ सालों में। और जिस तरह मुकेश अंबानी लोन के पैसों से पैसे कमा रहे हैं, उसी तरह दुनिया के लगभग सभी बिलियनर्स लोन से पैसा कमाकर अमीर बनते हैं और बने रहते हैं। सबसे पहले वो लोग बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से लोन पर पैसे लेते हैं और फिर उन पैसों को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाते हैं। और कुछ लोग उन पैसों को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके रिटर्न्स के तौर पे उन्हें उस लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा मिल सके। दोस्तों, इसी तरीके से वो उस लोन के पैसे से एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं और इसे फाइनेंस की लैंग्वेज में फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल लेवरेजिंग के जरिए पैसे कमाकर अमीर कैसे बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है और ना ही इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं, देन वो फाइनेंशियल लेवरेजिंग के थ्रू पैसे कमाकर अमीर बन सकता है। और वो ये सब कैसे कर सकता है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में हम 5 ऐसे तरीके भी देखेंगे जिससे कि अमीर लोग पैसे को लेवरेज कर और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लोन लेना एक सही स्ट्रेटेजी हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको सबसे पहले गुड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स के बीच का अंतर समझना होगा और इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को अपनाएंगे। दोस्तों, इमेजिन करिए कि राहुल और सुमित नाम के दो दोस्त हैं। उन दोनों ने बैंक से 2-2 लाख रुपए का लोन लिया है। सुमित ने अपने लिए एक नया आईफोन लेने के लिए लोन लिया है और वहीं राहुल ने अपने लिए एक बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया है। अब शुरू में सुमित को अपने नए मोबाइल को चलाने में बहुत मजा आता है। वो हर किसी को पकड़ता है, उसके पिक्चर्स लेता है और उन्हें ये बताता है कि कैसे ये फोन बेहतर है दूसरे फोनों से। साथ ही में उसे इस मोबाइल के साथ कौन से नए फीचर्स मिलते हैं जो कि दूसरे फोन में देखने को नहीं मिलते। वहीं राहुल ने अपने लोन के पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए उसके पास लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। और हम सबको पता है कि जब आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग आपको आपके इस डिसीजन के लिए कोसते हैं। इसीलिए राहुल ने डिसाइड किया कि वो अभी अपने फैमिली फंक्शंस और दोस्तों के साथ ज्यादा हैंग आउट को अवॉइड करेगा और अपनी सारी एनर्जी के साथ अपने बिजनेस पर फोकस करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सुमित अपने आईफोन से बोर होने लगा और उसने सोचा कि अब इस मोबाइल को बेच देते हैं क्योंकि कुछ ही महीनों में लेटेस्ट आईफोन आने वाला है। तो जब उसने फिर से लेटेस्ट आईफोन लिया तो एक्सचेंज ऑफर में उसे सिर्फ 35% का ही बेनिफिट हुआ, जबकि राहुल अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुका है। एक तरफ जहां पर सुमित को अपने लोन की ईएमआई खुद की जेब से भरनी पड़ रही है, वहीं राहुल अपने बिजनेस के प्रॉफिट के पैसों से अपने लोन की ईएमआई को आसानी से भर रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझना है कि राहुल ने जो लोन लिया है उसे गुड डेब्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल की जेब से कोई भी पैसा नहीं जा रहा, बल्कि इन लोन के पैसों से उसकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है और वो और भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। जबकि बैड डेब्ट एक लायबिलिटी होती है जो कि हमारी जेब से हमेशा पैसा निकालती है, और इसका एक एग्जांपल अभी आप सुमित के रूप में देख चुके हो। तो बेसिकली दोस्तों, कोई भी सेम प्रोडक्ट किसी के लिए गुड डेब्ट हो सकता है तो किसी के लिए बैड डेब्ट। और रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी गई बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में भी इस चीज का जिक्र किया गया है। जैसे कि अगर आप लोन के पैसों से अपने लिए एक घर खरीदते हो जिसमें आप रहने वाले हो, तो ये एक बैड डेब्ट है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। वहीं अगर आप सेम घर को रेंट पर लगाने के लिए खरीदते हो तो फिर ये आपके लिए गुड डेब्ट होगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए रेंटल इनकम जनरेट होगी। अगर आप अपने लिए एक एक्सपेंसिव कार लेते हो जिसको आप खुद ड्राइव करने वाले हो तो ये आपके लिए एक बैड डेब्ट है। वहीं अगर आप उस कार को रेंट पर दे रहे हो, जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट पे से पिक करना या फिर शादी में दूल्हे के लिए रेंट पर देना, तो यहाँ पर ये कार आपके लिए इनकम जनरेट कर
रही है और इसीलिए ये आपका एक गुड डेब्ट है, साथ ही में ये आपके लिए एक एप्रिसिएटिंग एसेट भी है। दोस्तों एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन जो कि लगभग 40 करोड़ लोगों की है, उनमें से 20 करोड़ लोगों ने कोई ना कोई पर्सनल लोन जरूर ले रखा है और ये जो पर्सनल लोन उन्होंने लिए हैं वो अपने बिजनेस या फिर एजुकेशन के लिए नहीं लिए हैं, बल्कि ये लोन उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज के लिए लिए हैं, जैसे कि एक नया घर लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए या फिर एक नई कार लेने के लिए। दोस्तों अमीर लोग कभी भी अपनी लाइबिलिटीज को खरीदने के लिए लोन नहीं लेते हैं, बल्कि वो लोन के पैसों से अपने लिए कुछ एसेट्स खरीदते हैं जो कि अल्टीमेटली उनकी वेल्थ में पंख लगा देते हैं, यानी कि उनकी वेल्थ को इंक्रीज कर देते हैं और उन्हें और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। लेकिन आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं और आखिर ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप भी लोन लेकर अमीर बन सकते हो? तो दोस्तों अभी मैं आपके साथ 5 ऐसे आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिनके थ्रू आप पैसे को लेवरेज कर अमीर बन सकते हो। नंबर 1, इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। दोस्तों लोन लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपना एक नया एडिशनल इनकम स्ट्रीम शुरू करने के लिए। आज के समय में कोई भी मिडिल क्लास सोच रखने वाला व्यक्ति जब कोई अच्छी जॉब या अपनी लाइफ में थोड़ी सी सक्सेस पाता है तो वो सबसे पहले अपने लिए घर खरीद लेता है लोन लेकर, जो कि एक लाइबिलिटी है। दोस्तों घर खरीदने पर सोशली बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन अगर नंबर की तरफ देखें तो ये आपके लिए एक बहुत गलत इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने करियर के शुरुआती दौर में हो तो। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से आपको कई बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको हायर रेंटल यील्ड मिलता है, साथ ही में आपको लॉन्गर लीज टर्म मिलता है, यानी कि जिस कंपनी या फिर व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया है वो यूजुअली आपकी प्रॉपर्टी को लंबे समय तक के लिए रेंट पर ले रहा है, तो ऐसे में यहाँ से आपको स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इनकम आती रहेगी। और तीसरा, यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, साथ ही में वैल्यू एप्रिसिएशन भी बहुत होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ा सकते। अभी के समय में जितनी जमीन अवेलेबल है उतनी ही रहने वाली है, तो अगर आप अपने लिए कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं देन अभी के लिए आप उस प्लान को पोस्टपोन कीजिए और अपने लिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदिए। अब दूसरा है इन्वेस्ट इन हाई रिटर्न एसेट। दोस्तों अगर आपके सामने कोई ऐसा एसेट है जो कि आपको बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है देन आप बैंक से लोन लेकर उस एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और ऐसा करने से आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। लेकिन लोन पर लिए गए पैसों को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको 2 चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, जिसमें से पहला है कि आपको अपने पैसे को कभी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका नॉलेज आपको ना हो, और दूसरा ये कि आपको हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले और रिस्क बिल्कुल ना हो, लेकिन आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आप अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए कितना रिस्क ले सकते हो। अब आइडिया नंबर 3 है स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यानी कि आप लोन लेकर उन पैसों से एक बिजनेस शुरू कीजिए। दोस्तों दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी है लगभग उनमें से सभी कंपनी ने स्टार्टिंग में लोन लिया था बिजनेस शुरू करने के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि आपको बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा ग्रोथ दे सकता है देन ऐसे में अगर आप चाहें तो लोन लेकर उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब आइडिया नंबर 4 है एक्सपेंड योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप लोन लेकर अपना कोई नया बिजनेस ही शुरू करें। अगर आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपको उस बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो आप लोन लेकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज के समय में सभी बड़े बिजनेसमैन, फिर चाहे वो एलोन मस्क ही क्यों ना हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल लेवरेजिंग का सहारा लेती है जब वो IMF या फिर वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेकर उन्हें देश के विकास की योजनाओं में लगाते हैं। अब आइडिया नंबर 5 है इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले इन्वेस्टमेंट कहाँ किए जाते हैं देन इस पर आपका क्या जवाब होगा? देन दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट आप खुद के स्किल और नॉलेज को डेवलप करने में करते हो वही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो इन्वेस्टमेंट आप अपने स्कूल एजुकेशन में कर रहे हो, कॉलेज एजुकेशन में कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन में कर रहे हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी खुद की स्किल या नॉलेज को डेवलप करने के लिए पैसों की जरूरत है तो ऐसे में आपको एजुकेशन लोन लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि आपके स्किल्स और नॉलेज ही आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद
पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।